नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप एक यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और वेदांता शेयर के बारे में, जहां पर देखिए इसका क्लोजिंग प्राइस 252 का है। देखिए लगातार स्टॉक में गिरावट हुआ, 2% का गिरावट। वेदांता आयरन स्टील में चेक कीजिएगा तो 2.23%, वेदांता पावर में लगभग 4% का, वेदांता एल्युमिनियम में लगभग 3% का, एंड वेदांता ऑयल एंड गैस में लगभग 2.25% का गिरावट यहाँ पर देखने को मिला। यानी कि जितने भी वेदांता एंटिटी स्टॉक है, अनिल अग्रवाल का स्टॉक है, सब में अच्छी खासी गिरावट हुई। तो ऐसा क्या हुआ था फ्राइडे के दिन में जिस कारण से गिरावट हुआ, उसको हम लोग चेक करेंगे। साथ साथ लगातार अगर चेक कीजिएगा तो एक सप्ताह के अंतराल में अच्छी खासी पिटाई हुई है। तो क्या है, इन सभी चीजों को चेक करेंगे। अनुशासित ब्रोकरेज का क्या टारगेट है वेदांता को लेकर के, उसको हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहला चीज ध्यान दीजिएगा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में यहाँ पर अच्छा खासा लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में उछाल देखने को मिला है। तो ये खबर वेदांता ऑयल एंड गैस के लिए अच्छी है, बताना चाहूंगा। बिकॉज वो क्या करते हैं, वेदांता ऑयल एंड गैस ड्रिल करते हैं, तेल निकालते हैं, तेल बेचते हैं, क्रूड बेचते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर क्रूड का फ्यूचर्स को चेक कीजिएगा तो अच्छी खासी तेजी बन रही है। तो हो सकता है गिरावट में एक मौका यहाँ पर बन सकता है वेदांता ऑयल एंड गैस में। वेदांता पावर में भी हो सकता है, बिकॉज पावर सेक्टर के लिए थोड़ी अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन मेटल्स के लिए चेक करेंगे तो मेटल्स के लिए अभी भी अच्छा नहीं है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखिए मिला जुला सा, कॉपर 1.26%, सिल्वर में 0.25% का उछाल। रिवेन्यू में चेक कर सकते हैं अच्छी खासी बिकवाली हुई है, यानी मेटल्स में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। एंड मेटल्स में अगर सेलिंग प्रेशर रहेगा तो यहाँ पर देखिए ये सिल्वर का चार्ट है, लगातार यहाँ पर गिरावट हो रहा है। और उसी तरह से चेक कीजिएगा तो वेदांता के शेयर में लगातार गिरावट हो रहा है। तो जब तक मेटल्स में यहाँ पर बिकवाली होती रहेगी, वेदांता लीजिए, चाहे वेदांता एल्युमिनियम लीजिए, चाहे वेदांता आयरन स्टील लीजिए, सब में यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। मेटल्स जो रहता है साइक्लिकल रन होता है, और यहाँ पर यही चीज देखने को मिल रहा है। तो जब गिरते हैं तो एक तरफा, चढ़ते हैं तो एक तरफा। साथ ही साथ अनिल अग्रवाल ग्रुप कंपनी का देखिए एक चीज है कि इनका जो टाइमिंग रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अनिल अग्रवाल ग्रुप में प्रॉब्लम क्या है ना, कि जो वेदांता ग्रुप की खासकर बात हो रही है कि इनका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हर एक चीज, जैसे अगर आप चेक कीजिएगा स्टॉक में सेलिंग प्रेशर जब क्रिएट हुआ तो और सेलिंग प्रेशर क्रिएट करते हैं। कैसे, हम लोग उसको आगे चेक करेंगे। साथ साथ उसी समय ही बहुत सारे नेगेटिव न्यूज आने लगता है, और अगर मान लीजिए शेयर में तेजी बनती है, उसी समय अच्छी अच्छी खबरें आने स्टार्ट होता है। तो टाइमिंग का बहुत यूज करते हैं ये। तो ये टाइमिंग इस समय इस स्टॉक्स का खराब चल रहा है, और उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर देखिए यूज भी किया जा रहा है। अगर चेक कीजिएगा तो वेदांता ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा अपना देखिए 200 मूविंग एवरेज जो रहता है उसको ब्रीच किया था, जो कि लगभग 265 से लेकर के 265 से 270 के रेंज में निकल कर आ रहा था, वो टूट चुका है। एंड इंपॉर्टेंट एक और जो लेवल था वो था आपका 257 के रेंज में, वो भी टूटता हुआ दिख रहा है, देख सकते हैं। यानी जितने भी क्रिटिकल सपोर्ट है सब टूट चुका है। तो ब्रोकरेज का टारगेट क्या है वो चेक करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी लगभग 30% से ज्यादा गिरावट ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है। तो और गिरेगा कि नहीं गिरेगा ये जानना जरूरी है। अब देखिए ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में ये सब कुछ हुआ था, लेकिन ये न्यूज जो रहता जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मार्केट क्लोज होने के बाद यहाँ पर आया। 17 जुलाई को देखिए खबर आ रही थी। एंड ये देखिए वेदांता ऑयल एंड गैस से, देखिए वेदांता ऑयल गैस के लेटर हेड में आपको दिखाया जा रहा है। साथ साथ इसी तरीके से वेदांता अल्युमिनियम में, वेदांता पावर में, वेदांता जितने भी वेदांता से रिलेटेड जो डिमर्ज एंटिटी है सब में ऐसा हुआ है। ये सिर्फ मैं आपको एक दिखा रहा हूं, लेकिन सबको मान लीजिए सब में ऐसा ऐसा देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए खबर आ रही है, देखिए यहाँ पर कंपनी का नाम, कंपनी यहाँ पर एजेंसी का नाम है ग्लास एजेंसी लिखा हुआ है, हांगकांग है। और ये कंट्रोलिंग स्टेक में भी है, यानी कि रेगुलेट कर रही है सब कुछ को। और यहाँ पर हो क्या रहा है कि एनकम्बरेंस देखिए लिखा हुआ है, एनकम्बरेंस यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर एग्जांपल सिर्फ वेदांता और गैस का लिखा हुआ, लेकिन मान लीजिए जो भी मैं पढ़ रहा हूँ सभी एंटिटी के लिए, बिकॉज सबके लेटर हेड में ऐसा है, मैं सबको आपको दिखा नहीं सकता हूँ, काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो वेदांता ऑयल एंड गैस के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर मेजर क्या है, तो वेदांता रिसोर्स लिमिटेड जो कि सबकी पेरेंट एंटिटी कंपनी है। तो वेदांता रिसोर्स लिमिटेड जो रहता है वेदांता ऑयल एंड गैस में अपना स्टेक होल्ड करती है। किसके थ्रू, तो इनकी जो सब्सिडियरी कंपनी है ट्विन स्टार होल्डिंग, वेदांता होल्डिंग मॉरिशस, देन वेल्टर देख सकते हैं, अब वेदांता वेल्टर ट्रेडिंग लिमिटेड, और साथ साथ वेदांता होल्डिंग मॉरिशस, सभी वेदांता रिसोर्स की सब्सिडियरी कंपनी है। ये स्टेक होल्ड करती है वेदांता ऑयल एंड गैस में, इसलिए वेदांता रिसोर्स लिमिटेड जो रहता है इनडायरेक्टली कह सकते हैं ये भी होल्ड करती है। एंड इनके जितने भी शेयर जो रहता है उनको एनकम्बरेंस किया जा रहा है। कितने हैं, तो कमिटमेंट एग्रीगेटिंग टू देख सकते हैं $1 बिलियन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ह्यूज है, देख सकते हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एनकम्बरेंस यहाँ पर हुआ है, और यहाँ पर एनकम्बरेंस हुआ है ये खबर आई है, लेकिन सबने क्या सोचा कि यहाँ पर फिर से प्लेज कर दिया गया है। तो दोनों में डिफरेंस होता है, देखिए दोनों में डिफरेंस होता है, बताना चाहूंगा। एनकम्बरेंस जो होता है ये एक तरीके का प्लेज है, या फिर कह सकते हैं प्लेज जो रहता है एक तरीके का एनकम्बरेंस है, लेकिन ऑल एनकम्बरेंस आर नॉट प्लेज, ये भी बताना चाहूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी हम लोग उसको आगे उसका डिफरेंस को भी चेक करेंगे। अभी देखिए हो क्या रहा है, कितना शेयर्स यहाँ पर है। तो शेयर इन नेचर ऑफ एनकम्बरेंस लगभग 220 करोड़
47,24,753, यानी कि 56.38%, यानी पूरा शेयर जो रहता है यहाँ पर एनकम्बर किया जा रहा है। ये खबर यहाँ पर आ रही है, देख सकते हैं। सो वाई एग्जैक्टली 56.38%? तो 56.38% रिप्रेजेंट करता है अप्रोक्सीमेटली 220 करोड़ 47,24,753 शेयर। ये रैंडम परसेंटेज नहीं है, एंटायर एग्रीगेट होल्डिंग है अनिल अग्रवाल लेड प्रमोटर ग्रुप इन वेदांता पावर में। और वेदांता आप चेक कीजिएगा तो वेदांता में सब में अगर सबको जोड़ देंगे सबका इसी तरीके से निकल कर जाएगा, सबका परसेंट मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो ट्विन स्टार होल्डिंग होल्ड करती है इतना क्वांटिटी शेयर्स, लगभग 156 करोड़ 48,05,828 शेयर्स, जो कि 40% है। वेदांता होल्डिंग मॉरिशस लगभग 12.60%, वेदांता होल्डिंग मॉरिशस 2.75, वेल्टर वेल्टर ट्रेडिंग लिमिटेड 0.98, वेदांता नेदरलैंड 0.04, एंड टोटल अगर चेक करेंगे तो देखिए 56.3, यानी कि वेदांता में जो भी प्रमोटर एंटिटी ग्रुप है पूरा यहाँ पर होल्डिंग जो रहता है इनको एनकम्बर्ड किया जा रहा है। देख सकते हैं ये खबर यहाँ पर आई, जिस कारण से स्टॉक में फ्राइडे के दिन में अच्छी खासी बिकवाली हुई। तो रीजन मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर पैनिक सेलिंग जैसा यहाँ पर हुआ है, बिकॉज सबको लगा पूरा शेयर प्लेज हो गया, अब तो गया, ये यहाँ पर सिचुएशन है। तो अब यहाँ पर क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों एनकम्बरेंस किया जा रहा है? तो वेदांता प्रमोटर ग्रुप मैसिव शेयर एनकम्बरेंस कम्स डाउन टू द कोर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी ऑफ द ग्रुप मैनेजिंग द पेरेंट कंपनी। जो इसकी पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्स लिमिटेड, वो काफी कर्ज में डूबी हुई है, हेवी डेट लोड विदाउट ट्रिगरिंग एन इमीडिएट स्टॉक प्लानिंग। तो यहाँ पर इसलिए एनकम्बरिंग किया जा रहा है कि अगर प्लेज के बारे में खबर आती है तो यहाँ पर पैनिक सेलिंग होता हो सकता है 10 से 15% गिर जाता है, लेकिन जो कि एनकम्बरेंस को लेकर के अपडेट आया इसलिए यहाँ पर पैनिक सेलिंग नहीं हुआ है। मैं देख सकते हैं रीफाइनेंसिंग पेरेंट कंपनी, तो पेरेंट कंपनी को देखिए रिफाइनेंस किया जा रहा है और यहाँ पर मैसिव इनकम्बरेंस लगभग $1.75 बिलियन का क्रिएट किया गया इंटरनेशनल बॉन्ड इशूड रेस्ड बाय लंदन बेस्ड पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्स फिनांस। देख सकते हैं प्रॉब्लम क्या है, पेरेंट एंटिटी हैज बिलियन ऑफ डॉलर्स इन ओल्डर हाई इंटरेस्ट डेट ट्रांचेस मैच्योरिंग सून। तो जो भी इनका जो बॉन्ड्स वगैरह जो है सब मैच्योर कर रहा है और वो हाई इंटरेस्ट डेट ट्रांचेस में है, और ये देखिए इस तरीके से सब मैच्योर करेगा, सब इनको फंड्स वगैरह प्रोवाइड करना रहेगा। तो टू प्रिवेंट अ डिफॉल्ट दे इशूड 3 न्यू ट्रांचेस ऑफ लॉन्ग टर्म गारंटीड सीनियर बॉन्ड स्ट्रेचिंग 2032, 2034, 2037. The cash from this new bonds is being used strictly to pay off old debt. जो इसमें से कैश निकलेगा उसको जो पुराने कर्ज उसको चुकाने में काम आएगा। तो इस तरीके से वेदांता रिसोर्स लिमिटेड को बचाया जा रहा है ताकि वो बैंक डिफॉल्ट ना हो जाए, गिविंग कॉन्ग्लोमरेट एंड एक्सटेंडेड टाइमलाइन टू मैनेज इट्स फाइनेंस। यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि अभी बॉन्ड इशू करके 2032 2034 ये इशू किया जा रहा है, और फिर उससे पहले जो इन्होंने बॉन्ड जो इशू किया था उसका पेमेंट इससे कर दिया जाएगा। देख सकते हैं इस तरीके से जो जो टाइमलाइन जो है उसको यहाँ पर बस खींचा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी क्या है $500 मिलियन जो रहता है 2032 में, जो ये देखिए ड्यू है 7% कूपन, $700 मिलियन एंड $550 मिलियन, देख सकते हैं सबका टाइमिंग के साथ मैंने यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट है दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्लेज शेयर्स एंड एनकम्बरेंस में या फिर नॉन प्लेज नेगेटिव कॉम्पोनेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो प्लेज शेयर एनकम्बरेंस में सबसे पहला चीज है क्या, तो व्हाट इज इट, तो डायरेक्ट कोलैटरल फॉर कैश लोन। आप पूरा शेयर्स को गिरवी रखते हैं और लोन लेते हैं, किससे, बैंक वगैरह से लेते हैं। यहाँ पर क्या, ब्रॉड लीगल रिस्ट्रिक्शन और लॉक इन कॉन्ट्रैक्ट ऑन शेयर्स। यहाँ पर आप जो शेयर दे रहे हैं बस आपको लॉक इन किया जा रहा है कि आप उसको बेच नहीं सकते हैं, यहाँ पर ये चीज देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, हाई रिस्क ऑफ स्टॉक क्रैश, तो यहाँ पर प्लेज अगर होता है तो हाई रहता है। लेंडर कैन डंप शेयर्स ऑन द ओपन मार्केट इफ मार्जिन फॉल्स। जैसे मार्जिन फॉल, जैसे मान लीजिए शेयर में गिरावट होती है, मार्जिन फॉल करने लगता है और बिकॉली स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस केस में क्या है, लो होता है। लेंडर्स डू नॉट होल्ड सेलिंग राइट्स, बिकॉज जो प्रमोटर एंटिटी है उनके पास सेलिंग राइट्स नहीं रहेगा तो वो डंप नहीं कर सकते हैं शेयर को। तो ये चीज यहाँ पर है, उनको ये साइन किया रहता है। शेयर मूवमेंट, शेयर आर मार्क्ड एज प्लेज्ड इन द डिपॉजिटरी सिस्टम, शेयर्स रिमेन विथ द प्रमोटर बट बाउंड बाय लीगल कॉन्ट्रैक्ट। शेयर प्रमोटर के पास ही रहेगा लेकिन लीगल कॉन्ट्रैक्ट में है कि आप जो रहता है उसको बेच नहीं सकते हैं। पर्पस क्या है, टू रेज इमीडिएट लिक्विडिटी और वर्किंग कैपिटल के लिए, टू यहाँ पर क्या है, टू एश्योर लेंडर बॉन्ड होल्डर्स दैट प्रमोटर कंट्रोल विल रिमेन स्टेबल, यहाँ पर है। और ECB का व्यू है, मस्ट बी डिस्क्लोज इमीडिएटली, और इसको रिगार्डेड द फॉर्म ऑफ एनकम्बरेंस सो इट मस्ट बी डिस्क्लोज अंडर रेगुलेशन 31, ये चीज है। तो ये जो चीज है प्लेज शेयर होता है ये काफी रिस्की होता है, लेकिन ये जो रहता है उतना रिस्की नहीं है। इसमें क्या है, इनके पास जो राइट्स जो रहता है प्रमोटर के साथ खत्म हो जाता है, कंट्रोलिंग स्टेट थोड़ा यहाँ पर कम हो जाता है, बेच नहीं सकते हैं, फंड रेज वगैरह नहीं कर सकते, यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर एनकम्बरेंस में भी यही चीज है। अब है यहाँ पर
मार्केट का वर्डिक्ट यानी कि गुड या अच्छी खबर है या बुरी खबर है, तो देखिए इसको हम लोग न्यूट्रल टू कॉशियस लेंगे, स्टेटस को है, बिकॉज जो होना था सो हो गया। ये न्यूज़ जो ऑलरेडी मार्केट में आया, गिरावट हुई, हो सकता है मंडे के दिन में गिरावट हो लेकिन थोड़ा कम देखने को मिलेगा। अब क्या है, कॉशियस इसलिए माना जाएगा, बैड न्यूज़ इसलिए बिकॉज पेरेंट जो कंपनी है वेदांता रिसोर्स लिमिटेड, हमेशा कर्ज को के कारण जो रहता है, जितने भी इसके जो पेरेंट जो कंपनी है सब में हमेशा प्रॉब्लम रहता है। तो 1.7 बिलियन डॉलर इन्फ्लक्स इज नॉट गोइंग इनटू न्यूली इंडिपेंडेंट बिजनेस। जो अभी पैसा जो आ रहा है वो बिजनेस एक्सपेंशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, न्यू प्लांट बनाने में काम नहीं किया जाएगा। फंड जो रहता है जो यूज किया जाएगा यूके की जो पेरेंट कंपनी है उसके कर्ज को चुकाने के लिए, साथ साथ मैच्योरिंग डेट जो रहता है उसको चुकाने के लिए किया जा रहा है। तो ये चीज यहाँ पर नेगेटिव हो गया। और डिमर्जर डायल्यूशन यहाँ पर हो रहा है। वन ऑफ द कोर आर्ग्यूमेंट फॉर डिमर्जर वाज टू cut the operational umbilical cord between different business vertical, tying all the newly listed entities together as structural fallback security for parent companies bond, keep them fundamentally linked to the parent debt। तो यहाँ पर डिमर्जर को लेकर के ये था कि चलिए सब अलग अलग हो जाएगी, तो इस तरीके से जो हमेशा जो कर्ज को लेकर के जो वेदांता फेमस रहती है वैसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिर से यहाँ पर सबको जोड़ दिया गया है, तो ये नेगेटिव हो गया। अब है इसमें से अच्छी खबर क्या है, तो अच्छी खबर ये है कि कोई शेयर प्लेज नहीं किया गया, नो एक्चुअल प्लेज शेयर क्रिएटेड, नो प्लेज हैज बीन क्रिएटेड। ये आपको देखिए इनके डिस्क्लोजर में मिल जाएगा। इट इज अ नेगेटिव कोवेनेंट, अ लीगल प्रॉमिस दैट सेज वी वोंट सेल आवर मेजॉरिटी कंट्रोल और टेक आउट अदर लोन्स दिस शेयर्स विदाउट आस्किंग यू फर्स्ट। यहाँ पर ये चीज है। तो यहाँ पर जो कंपनी जो रहता है ग्लास, उसको प्रॉमिस किया गया है, उनसे एग्रीमेंट साइन किया गया है, और ये जो शेयर होल्डर्स है उनके हित में किया जा रहा है कि आप प्रमोटर एंटिटी यहाँ पर बेच नहीं सकते, फंड रेज नहीं कर सकते या और लोन नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज अच्छा है। सो नो एक्चुअल कोई शेयर प्लेज नहीं किया गया है। सक्सेसफुली एक्सटेंड कर रही है रनवे, यानी कि जो अपना जो कर्ज का जो डर था, बैंकरप्ट होने का डर था, डिफॉल्ट होने का डर था, वो रिस्क जो रहता है उसको ये खींच रही थी। ये चीज अच्छा है। साथ साथ इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। मेजर ग्लोबल क्रेडिट एजेंसी फिच, S&P, मूडी असाइन डिसेंट डबल बी ब्रैकेट रेटिंग टू दिस बॉन्ड, मीनिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर स्टिल विलिंग टू ट्रस्ट अनिल अग्रवाल्स डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। तो ये तीन चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जो अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि चलो प्लेज तो नहीं हो रहा ना, बस तो गया ना, ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव है दोनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो कम सब कुछ हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया। किस कारण से गिरावट हो रही है वो हम लोगों ने यहाँ पर चेक कर लिया कि फ्राइडे के दिन में क्या खबर थी। साथ ही साथ प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सब कुछ टाइमिंग का यहाँ पर खेल है। जब पूरा टारगेट, जैसे वेदांता का टारगेट 350 का था, अचीव हुआ, उसके बाद देखिए 309 में डिमर्जर हुआ, उसके बाद चेक करिएगा आज 250 में है। वेदांता एल्यूमिनियम 525, देखिए यहाँ पर लिस्टिंग के दिन में इसका प्राइस दिखा था 477 का टारगेट प्राइस था, ये भी अचीव हो गया। वेदांता पावर का भी देखिए टारगेट प्राइस अचीव हुआ। सबका टारगेट प्राइस अचीव होने के बाद यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद न्यूज फ्लो हमेशा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जिन्होंने पहले शेयर को खरीदा था वो दो शेयर्स में वेदांता एंड वेदांता अल्यूमिनियम में देखिए अच्छे खासे प्रॉफिट में थे। एंड ये तीन स्टॉक जो था हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये वैल्यू पे होगा, और अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ भी अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर बना है। तो 330 के भाव या 430 या 530 में जिन्होंने खरीदा उनको तो प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन जिन्होंने ऊपर की भाव में खरीदा था वो अभी भी अच्छे खासे लॉस में, एक्सेप्ट वेदांता अल्यूमिनियम में। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जिन्होंने पहले खरीदा था इसलिए प्रॉफिट बुकिंग हुआ, अच्छा खासा पैसा उनका बन चुका था डिमर्जर की, बिकॉज कि अभी भी जोड़ दीजिएगा तो 700-800 का भाव निकल कर आ जा रहा है। नेक्स्ट है, इसके बाद प्रमोटर स्टेक डायल्यूशन भी देखने को मिला इसी बीच में। जो मैं आपको टाइमिंग के बारे में बता रहा हूँ कि अनिल अग्रवाल जो रहता है ये, या फिर इनकी जो कंपनी जो रहता है फेमस इश्यूज को लेकर के टाइमिंग मेंटेन करते हैं। इसी समय देखिए स्टेक डायल्यूशन यहाँ पर हुआ था। इनिशियल ट्रिगर स्टार्ट कब हुआ था, ट्विन स्टार होल्डिंग 1.7 to 1.8% स्टेक जो रहता है, यानी कि 7.3 करोड़ शेयर्स यहाँ पर ब्लॉक डील हुआ था, जिसका साइज 2149 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है। तो अच्छा खासा डिस्काउंट में हुआ था, यहाँ पर ब्लॉक डील हुआ था, और यहाँ पर प्रमोटर एंटिटी ने अपना स्टेक को यहाँ पर घटाया था। ये भी इसी बीच में हुआ है, तो इस कारण से भी स्टॉक में टेक्निकली कह सकते हैं ब्रेकडाउन यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। और साथ साथ ब्रॉडर इंडस्ट्री वीकनेस यानी मेटल्स में वीक वाली, और इंडेक्स रिबैलेंसिंग हुआ था, जिस कारण से बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल आउटफ्लो यहाँ पर देखने को मिला। तो गिरावट के पीछे बहुत सारे रीजन है, एक नहीं है। साथ साथ एएसएम कैटेगरी में भी वेदांता के कुछ स्टॉक्स को रखा गया था। तो गिरावट के पीछे क्या क्या रीजन है हम लोगों ने इसको डिटेल में चेक कर लिया। फ्राइडे का गिरावट के पीछे रीजन क्या है, वो है एनकम्बरेंस यहाँ पर हुआ, वो रीजन बना। और इससे पहले जो रीजन था वो था आपका प्रॉफिट बुकिंग, प्रमोटर का स्टेक सेल करना, ब्रॉडर इंडस्ट्री वीकनेस यानी कमोडिटी प्राइसेस में गिरावट होना, और साथ ही साथ जो इंडेक्स एमएससीआई रीबैलेंसिंग हुआ है उसका भी एक रीजन यहाँ पर बन रहा, आउटफ्लो यहाँ पर देखने को मिला। तो गिरावट के पीछे मेजर रीजन को हम लोगों ने कवर कर लिया। साथ साथ अब है कि टारगेट प्राइस क्या निकल कर आ रहा है, तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। एक तो है देखिए विराट जग्गड़, सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट बोनांजा के हैं। उनका कहना है कि 50% फिबोनाची रहता है वो लेवल
टूट चुका है, 260 का था। अब डाउनसाइड में चेक करेंगे तो देख सकते हैं उनका कहना है कि 250 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, अगर वो टूट जाएगा तो 236 मेजर सपोर्ट का यहाँ पर काम करने वाला है। तो 250 पहला सपोर्ट, दूसरा 236 के रेंज में निकल कर आ रहा है। दूसरे हैं आपका श्रीजीत गांधी जो है आपका इक्विटी टेक्निकल रिसर्च एसएमसी ग्लोबल में है। उनका कहना है कि अभी चूंकि देखिए 250 तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंपॉर्टेंट जो 265 से 261 का लेवल टूटा है, तो 240 से 242 तक का लेवल भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अब क्या है, अब आपको थोड़ा यहाँ पर और थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, बिकॉज 236 से लेकर के बिकॉज 236 से लेकर के आपका 242 तक का टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो एनालिस्ट का यहाँ पर मानना है। तो इन लेवल को ध्यान में रख करके कोई ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। गिरावट के पीछे क्या क्या रीजंस है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन जो ब्रीच हुआ है, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो द कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक कीजिए, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।